नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हो सकता है कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अच्छी खासी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें कि 19 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके नए भवन का नए जो परिसर बना उसका उद्घाटन किया गया। अब यदि आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको हल्के हल्के शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर आज आप देखते हैं कि कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, और भी विदेशी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि अभी नाम कमा रहे हैं, प्रचलित हैं। लेकिन इसकी कल्पना भी जब नहीं की गई थी ना, तब से नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, और वहाँ पर विद्यार्थी जो थे वो पढ़ रहे थे, और वो भारत के बिहार के राजगीर में स्थित था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ भारत के लोग ही बिहार के लोग पढ़ते थे, बल्कि उस समय यानी कि आज से 800 साल पहले उस नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, जापान और भी अलग अलग जितने भी देश हैं, मंगोलिया वगैरह, बहुत बड़े बड़े देश, बहुत विकसित देश हैं, वहाँ के विद्यार्थी आते थे, वहाँ के लोग आते थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण के यहाँ पूर्ण कुछ जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ पता लगाने मतलब उस टाइप से आते थे, और यहाँ पर उन्हें भरपूर मदद मिलता था। लेकिन एक सनकी बख्तियार खिलजी नाम का एक अफ़गानिस्तान का, आज आप देखते हैं कि जो भीख मांग रहा है, जो दूसरे देश का मतलब दूसरा देश उस अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और पहले से भी कभी भी आप देखते हैं कि अफ़गानिस्तान उतना विकसित देश कभी भी नहीं हो पाया, और वहाँ का एक सनकी शासक जो कि मुसलमान था, और वो चाहता था कि किसी तरह से हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, हिंदुओं का जो अस्तित्व है, उसे समाप्त कर दिया जाए। तो उसी उद्देश्य से उस व्यक्ति ने आकर के वहाँ पर अध्ययनरत सारे के सारे विद्यार्थियों को बहुत ही बुरी तरह से मारा। वहाँ लाइब्रेरी थी जो कि 20 मंजिला थी, और वहाँ पर आग के हवाले कर दिया, और 9 लाख पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई थी उस ज़माने में, तो आप जानते हैं कि मशीन थी नहीं, लेकिन हाथ से लिखी गई सारे के सारे जो ज्ञान के भंडार थे उसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया। और वहाँ पर उस जो लाइब्रेरी थी उसमें 3 महीने तक आग धुक धुक करके जलती रही, और 3 महीने तक जल करके सारे के सारे पुस्तक समाप्त हो गए। इसके साथ ही वहाँ पर जितने भी विद्वान थे सारे के सारे लोगों को मार दिया गया, और जो बच गए वो वहाँ से भाग गए, और विद्यार्थियों को तो मार ही दिया गया। और न जाने कितना रक्तपात हुआ, कितना खून खराबा हुआ उस सन की व्यक्ति के द्वारा। आज उसको निखारने वाला, उसे बनाने वाला 70 सालों से, अब देखते हैं ना कि कांग्रेस बोलती है ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कभी भी उसके मन में नहीं आई। हाँ, एक बात है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे स्थापित करने में, फिर से बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लाया गया था, और उस सपने को साकार किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसमें काम 2017 से ही लग गया था। 2014 में उसको अच्छी तरह से कर दिया गया कि इस पर काम लगाया जाएगा, और इसकी आधारशिला रखी गई, और आखिर में जा कर के 19 जून 2024 को इसका शिलान्यास किया गया। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते, और खैर इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि जब विष्णु मंदिर को तोड़ करके जब कुतुब मीनार बना दिया गया है, तो आज भी इतिहास में इसे लिखा गया और हम जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि कुमारगुप्त, जिसने 450 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी थी और बनाया गया था, 800 सालों तक निरंतर विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जो कि आवासीय था, वो चला, लेकिन उसे ऐसे मुस्लिम शासक के द्वारा समाप्त कर दिया गया, उसे मिट्टी में मिला दिया गया था। लेकिन आज जब उसका जीर्णोद्धार जब नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, तो इतिहास में तो इसे लिखा ही जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ कि इतिहास इस बात को जाने कि 800 साल बाद नरेंद्र मोदी ने इसको पुनः स्थापित किया। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनके पिछवाड़े में जलन हो रही है, और ख़ास करके विपक्ष के लोगों में। और विपक्ष को ऐसा सोचना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति हो देश का तो उसे सोचना चाहिए कि 800 साल हमारे देश में था वो चीज़, और आज जब उसका उद्यान हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, तो उसको हम जाने, उसको जो बनाया, उसका जो पुनरुत्थान किया, उसको हम नाम लें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।